भारत की जमीन ये सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये करोड़ों लोगों की जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी है। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी कृषि व्यवस्था को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार कैसे किया जाए? इसका जवाब कुछ बहुत ही जरूरी राष्ट्रीय मिशनों में छिपा है। तो चलिए आज इन्हीं योजनाओं की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये भारतीय खेती का भविष्य आखिर लिख कैसे रही हैं। अब ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक बहुत बड़ी पहेली है। भाई, जब आबादी 140 करोड़ हो तो हर थाली तक पौष्टिक खाना पहुंचाना और साथ ही साथ किसानों की आमदनी भी बढ़ाना, ये तो एक पहाड़ जैसी चुनौती है। इसके लिए सिर्फ अच्छी नीयत से काम नहीं चलता, एक ठोस, दूर तक देखने वाली योजना की जरूरत पड़ती है। और इसी चुनौती का जवाब मिलता है रणनीतिक और लक्षित राष्ट्रीय मिशनों के जरिए। देखिए, ये मिशन सिर्फ कागजी नीतियां नहीं हैं, ये असल में किसी एक खास लक्ष्य को हासिल करने के लिए बनाए गए फोकस्ड प्रोग्राम हैं, जो खेती के अलग अलग हिस्सों पर ध्यान देते हैं। आज की हमारी चर्चा 4 हिस्सों में बटी है। हम शुरुआत करेंगे फलों और फूलों की रंगीन दुनिया से, फिर भारत के हरे सोने यानी बांस की कहानी को समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि हमारी खेती बदलते मौसम का सामना करने के लिए खुद को कैसे तैयार कर रही है, और आखिर में सारी जरूरी बातों को फटाफट रिवाइज करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला पड़ाव है बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर। ये वो रंग बिरंगा सेक्टर है जो हमारी थाली में फल, सब्जियां और हमारी जिंदगी में फूलों की महक लाता है। और इसी अहम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने 2 खास मिशन तैयार किए हैं। अब यहाँ पर 2 मिशन सामने आते हैं। पहला है राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी NHM, जो पूरे देश के लिए है, और दूसरा है HMNEH, जिसका फोकस खास तौर पर नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्यों पर है, और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मिशन है। आइए अब इन दोनों के बीच के फर्क को थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं NHM की, जो 2005-06 में शुरू हुआ था। इसका मकसद सिर्फ ज्यादा फसल उगाना नहीं, बल्कि बागवानी का A to Z मतलब चौतरफा विकास करना है। और इसकी सबसे खास बात है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज पर जोर। अगर आसान भाषा में समझें तो बैकवर्ड का मतलब है किसान को अच्छे बीज, पौधे और खाद मिले, और फॉरवर्ड का मतलब है कि फसल कटने के बाद उसे स्टोर करने, प्रोसेस करने और बाजार तक पहुंचाने का भी पूरा इंतजाम हो। मतलब ये पूरी चेन को ही मजबूत करता है। और जरा इसका पैमाना देखिए, ये कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है। ये देश के 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में फैला हुआ है, अंडमान निकोबार से लेकर लक्षद्वीप तक। ये दिखाता है कि ये कितनी बड़ी और महत्वाकांक्षी योजना है। अब आते हैं HMNH पर, जो NHM से एकदम अलग है। जहां NHM का दायरा बहुत बड़ा है, वहीं HMNH एक लेजर फोकस्ड मिशन है। इसका निशाना सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और हिमालयी राज्य हैं, और इसका काम भी बड़ा खास है। टेक्नोलॉजी की मदद से ऐसी हाईटेक नर्सरी बनाना जहां से किसानों को बेहतरीन क्वालिटी के पौधे और बीज मिल सकें। तो ये एक बहुत ही सटीक और तकनीकी लक्ष्य पर काम करता है। चलिए अब बागवानी से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे खंड में भारत के ग्रीन गोल्ड की बात करते हैं। जी हां, हम बांस की बात कर रहे हैं। आपको शायद हैरानी हो, लेकिन इसके लिए भी एक समर्पित राष्ट्रीय मिशन है। बांस को हरा सोना यूं ही नहीं कहते। ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये आर्थिक और पर्यावरणीय मौकों का एक पूरा खजाना है। सोचिए, इससे फर्नीचर से लेकर फ्यूल तक सब कुछ बन सकता है, और ये पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। तो राष्ट्रीय बांस मिशन को इसी छिपी हुई ताकत को बाहर लाने के लिए बनाया गया था। राष्ट्रीय बांस मिशन यानी NBM की शुरुआत हुई 2006-07 में। ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसका सीधा मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकारें दोनों मिलकर इसके लिए पैसा और मेहनत लगाती हैं। और इसका लक्ष्य सिर्फ एक है, देश में बांस की उस विशाल क्षमता को पूरी तरह से काम में लाना, जिसका अभी तक सही से इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। अब हम अपने तीसरे और शायद आज के दौर के सबसे जरूरी मिशन पर आते हैं। ये मिशन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की गंभीर चुनौती का सामना करने के लिए हमारी खेती को तैयार करने के बारे में है। ये कोटेशन इस मिशन के मकसद को एकदम साफ कर देता है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन या NMSA का सीधा साधा लक्ष्य है कि क्लाइमेट चेंज के खतरों को देखते हुए खेती को टिकाऊ बनाया जाए। ये इस बात पर जोर देता है कि अब हमें खेती करने के अपने तरीकों को बदलना ही होगा। और जानते हैं, ये मिशन अकेला नहीं है, ये भारत की एक बहुत बड़ी क्लाइमेट चेंज रणनीति का हिस्सा है। NMSA असल में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC के तहत बने 8 बड़े मिशनों में से एक है। ये एक बहुत अहम बात है,
क्योंकि ये दिखाता है कि अब खेती को सिर्फ पैदावार से नहीं बल्कि देश के बड़े जलवायु लक्ष्यों के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। तो ये मिशन जमीन पर काम कैसे करता है? सबसे पहले ये उन इलाकों पर खास ध्यान देता है जहां पानी की कमी है, जिसे ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं, क्योंकि यही वो जगह हैं जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा प्रभावित होती हैं। मिशन का जोर ऐसे तरीके अपनाने पर है जिनसे हमारी खेती बदलते मौसम के साथ ढल सके, और इसके लिए इसने 10 खास दिशा निर्देश भी तय किए हैं जो इसे एक बहुत ही व्यवस्थित प्लान बनाते हैं। तो हमने 3 अलग-अलग तरह के मिशनों को समझा। अब वक्त है कि अब तक की सारी जरूरी जानकारी को एक जगह समेट लिया जाए ताकि मुख्य बातें एकदम दिमाग में बैठ जाएं। ये टेबल सारी कहानी एक नज़र में बता देती है। याद रखिए, NHM मतलब पूरे देश में बागवानी का चौतरफा विकास, HMNEH मतलब पहाड़ी इलाकों में टेक्नोलॉजी से अच्छी नर्सरी बनाना, MBM मतलब देश के हरे सोने यानी बांस की क्षमता को निखारना, और NMSA मतलब हमारी खेती को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार करना। 4 नाम, 4 अलग-अलग लेकिन बहुत ज़रूरी लक्ष्य। अच्छा, तो अब एक छोटा सा क्विज हो जाए। बताइए, बागवानी को बढ़ावा देने वाला राष्ट्रीय मिशन कब शुरू हुआ? याद आया? बिल्कुल सही, 2005-6 में। अगला सवाल, वो कौन सा मिशन था जो खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में हाईटेक नर्सरी बनाने पर फोकस करता है? जी हां, वो है HMNH। अब बताइए, हमारी खेती को क्लाइमेट चेंज के लिए तैयार करने वाला मिशन NNSA किस बड़े प्लान का हिस्सा है? वो है नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और आखिरी सवाल, कम पानी वाले इलाकों की खेती यानी ड्राईलैंड फार्मिंग पर सबसे ज्यादा जोर कौन सा मिशन देता है? बिल्कुल, वो NMSA ही है। बहुत बढ़िया। ये प्रस्तुति गर्व से लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रायोजित है। तो कैसी लगी ये जानकारी? हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और हाँ, कमेंट्स में ये भी बताइए कि अगली बार किस टॉपिक को ऐसे ही आसान भाषा में समझना चाहेंगे। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे मौसम का मिजाज बदल रहा है, भारत के भविष्य के लिए इनमें से कौन सा मिशन सबसे ज्यादा अहम साबित होगा? बागवानी वाला, बांस जैसे संसाधनों वाला, या फिर सीधे जलवायु पर फोकस करने वाला मिशन? इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ। सीखते रहिए।